पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का कल मैच तो खत्म हुआ, लेकिन उस मैच के अंदर एक इतनी चुस मारी है मिस्टर चौधरी वसीम अकरम साहब ने कि मैं आपको क्या बताऊं। वसीम अकरम साहब कमेंट्री में बैठे थे जहां पे बात हो रही थी हमारे डेब्यूटेंट की, जो कि कामरान गुलाम थे, और लोग उनकी बात कर रहे थे कि भाई इन्होंने मुल्तान के अंदर डेब्यू के ऊपर भाई आके सेंचुरी की, बाबर आजम की रिप्लेसमेंट थी, और जो है बड़े अच्छे डोमेस्टिक के रिकॉर्ड हैं। ये कहना चाहिए था ना। आप भी सोच रहे होंगे यही बात की, भाई ये बात ही नहीं की। वसीम अकरम साहब ने कहा, उधर जब उन्होंने बात की साथ में ऑस्ट्रेलियंस बैठे थे, वो तो जाहिर है वो तो ऐसे ही हैं, वो जो है मजाक करते हैं और टीज करने की कोशिश करते हैं। किसी भी स्पेशली एशियंस कंट्री जब वहां पर जाती हैं तो वो यही करते हैं। बट भाई साहब उन्होंने ऐसे ही बात की तो मिस्टर वसीम अकरम कहते हैं कि भाई रुको जरा सब्र करो, मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसी बात जो आपने जिंदगी में नहीं सुनी होगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई कमेंट्री के अंदर क्या वसीम अकरम बात कर रहा है, यार लेजेंड आदमी है, कोई तो अच्छी बात करेगा। वसीम अकरम साहब कहते हैं कि भाई जो कामरान गुलाम है, इनके बारे में स्पेशल बात यह है कि ये कोई 16 बहन भाई हैं, कोई 12 भाई हैं और कोई पता नहीं 4 बहनें हैं। ये वाली बात भाई साहब ये कर रहे हो, मेरा उधर मीटर शॉर्ट हो गया। भाई ये क्या बात कर रहे हैं, ये कौन सा सस्ता नशा करके आए हैं भाई। वो डोमेस्टिक की उसकी बात करो, डोमेस्टिक के उसके इतने रिकॉर्ड हैं, डेब्यू के ऊपर अगला 100 करके आया, जहां से हम सीरीज क्या हम टेस्ट जीत नहीं रहे थे, वहां से उसने टोन सेट की है जिधर हमने सीरीज जहां पे जाके जीत ली है। और मिस्टर वसीम अकरम साहब कह रहे हैं कि भाई उसके 16 बहन भाई हैं, और फिर वो ऑस्ट्रेलियंस भी उस पर मजाक बनाने लगे कि भाई फिर ये तो घर में ही अपनी टीम बना के खेलते होंगे। भाई यार ये कौन लोग हैं। फिर मिस्टर वसीम अकरम साहब कहते हैं, जब वो इंडिया वाला मैच मुझे याद आ गया T20 वर्ल्ड कप वाला, कि भाई मैं मुझे बड़ा गुस्सा है, बड़ी शर्मिंदगी होती है। अबे आप क्या ब्रांड पेश कर रहे हो, अपने लोग ही ब्रांड बनाते हैं ना। आप वहां पे बैठ के भाई उसकी ब्रांडिंग अच्छी करो कि भाई इतना अच्छा प्लेयर है, टेम्परामेंट वाला प्लेयर है। लेकिन नहीं, हमने तो भाई पर्सनल अटैक्स करने हैं। क्यों? क्योंकि भाई कूल लगता है ना, कूल लगेगा। इस तरह जो है रील्स बनेंगी और लोग हंसेंगे और भाई साहब हम और वायरल होंगे। भाई कितना वायरल होना है, लेजेंड आदमी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बंदा जिस स्टेज पे होता है उसको वो चीजें सूट नहीं करती। सेम ये मामला मिस्टर वसीम अकरम के साथ है। ठीक है, उनकी मीम्स बनती है। मैंने आज तक कभी बात नहीं की कि वसीम अकरम जब भी कमेंट्री में आएंगे तो वो कहेंगे छोड़ो इस मैच को, जो है ये बैंस चोर किस्म का मैच है। मैं आपको सुनाता हूं अपने और वकार के किस्से। मीम्स बनती हैं, मैंने आप मेरी वीडियोस उठा के देख लो, मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की। लेकिन ये एक ऐसी बात है जो मुझे, यार मैं मैच देख रहा हूं, मुझे जनरली बड़ी अजीब लगी है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, ये कौन सी कमेंट्री हो रही है। फिर ये कहते हैं कि हमारी बेइज्जती करवा देते हो, मैं ऐसे कर दूंगा। मुझे वो याद आ रहा है, वो स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर जब पाकिस्तान हारा इंडिया से, 120 नहीं हुआ पाकिस्तान से, ये थे सुनील गावस्कर थे। तो भाई वसीम अकरम साहब अलहदा से तपे हुए हैं। हमारी भी फीलिंग ऐसी थी कि भाई क्यों नहीं हुआ। बट भाई हम यहाँ पे उस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करते, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं परफॉर्मेंस पे, हम पर्सनल टैक्स नहीं करते। आप कमेंट्री के ऊपर बैठे हो जहां पे भाई पूरी दुनिया में वो मैच देखा जा रहा है, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप बैठे हो, आप वहां पे अपने प्लेयर्स की ब्रांडिंग करो। बट नहीं भाई साहब, कूल लगना है ना, कूल लगने के लिए ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। और फिर एक दफा पहले भी इन्होंने ना ऐसे किया, ये मुझे याद है कि वो बड़ा बड़ा वायरल क्लिप है जिसके अंदर भैया भाई साहब ये कह रहे थे कि आप और जो ऑस्ट्रेलियंस हो, आप एक और नाम बड़ा गलत लेते हो। वो कौन सा? वो कहते ट्राई टू प्रोनाउंस फखर जमान। अब वो भाई साहब जो है वहां पे उन्होंने अपने बच्चे की स्टोरी चेप दी। है वो फखर जमान का ही था, बट चेपी स्टोरी अपने की, भाई मेरा बच्चा जब स्कूल से आया तो मेरी बीवी को आगे कहता है माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज फखर। अब वो जाहिर है भाई इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन वहां पे हे नहीं है, पर आपकी उर्दू में हे है। अब वो तो उसी तरह उसको प्रोनाउंस करेंगे। तो ये मसले हैं भाई साहब आपके, आप इनको थोड़ा सा ठीक कर लें। आप लेजेंड आदमी, आपको ये चीजें सूट नहीं करती। फिर हम कोई इस तरीके से कोई वीडियो बना निकालेंगे, कोई वीडियो बनाएंगे तो फिर आ जाएंगे मेरे वसीम भाई को क्या कह रहे हो। भाई आप ये देखो वो बात क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज देखो। ये चुस्से कोई छोटा बंदा मारे ना, यार मेरे जैसा छोटा बंदा कोई ऐसी चुस मार दे, समझ आती है। भाई मैं तो नहीं हूं कोई ना। आप एक स्टेज पे बैठे हो, आप लेजेंड हो, आपने कंट्री को 20 साल रिप्रेजेंट किया, आप पाकिस्तान के कप्तान हो।
आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हो वहां पे कमेंट्री पे बैठ के। आपकी पैट्रियोटिज्म पे हमें कोई शक नहीं है। वो टेस्ट सीरीज में जब बाबर आउट हुआ है, आपकी वो फीलिंग्स जो थी वो बता रही थी कि भाई नहीं तब चिड़ी है। बट यहाँ पे जब बातों से डिफेंड करना था, टीम अच्छा कर रही है, तब भाई साहब आप पता नहीं क्या चूसे मारना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजों को रोकना चाहिए। या फिर मैं कह रहा था कि भाई हमारे प्लेयर्स की मीडिया ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो सालों से मीडिया के ऊपर बैठे हैं। मेरे ख्याल से इनको भी एक दफा दोबारा से ट्रेनिंग की जरूरत है। कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मिस्टर वसीम अकरम के इस रिमार्क्स के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, होप सो वीडियो पसंद आई होगी। किसी को ऑफेंड करना मकसद नहीं होता। कोई जो ऐसी बातें होती है ना, उनको हाईलाइट करना हमारा काम है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।